हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली टेलीग्राम पे तुम्हारे भाई ने डाला कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि आपने झूठ बोल दिया। सुबह सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ऑर्डर्स भी डाले थे आप लोगों के सामने। जस्ट आप इस ऑर्डर्स को भी देख सकते हो एक बारी के लिए, सारे के सारे ऑर्डर है। ये ट्रेड की टाइमिंग है, जाके देख लेना। अब कितने कितने लॉट लिए, कितने कितने नहीं, ये देखो। 2 लॉट 2 बार हमने बाई की। बाई क्यों की? क्योंकि मैंने मॉर्निंग के अंदर में अभी 81.2 81.2 बाय का मतलब है जस्ट, और सेल यहाँ कर दिए। तो बट समझ में नहीं आया सर कि ये पोजीशन हमने बाय करने के बाद में बेची कब है। बेचने वाला तो है ही नहीं। क्योंकि गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मॉर्निंग के अंदर में आपकी जो पोजीशन थी 39,000 का पुट ऑप्शन, सॉरी कॉल ऑप्शन, मैंने ऑप्शन राइट किया। ये जितनी भी पोजीशन आपको दिख रही है कोई भी ऑप्शन कॉल का नहीं है, मतलब बाइंग का नहीं है। सारे ऑप्शन राइट किए हुए हैं। अगर तुम चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट चेक कर लेना। एक पोजीशन सुबह सुबह 2 लॉट मींस 50-50 2 लॉट्स होते हैं बैंक निफ्टी। जैसे मैंने 283 पे निकाला था जिसका प्रॉफिट मुझे हुआ। फिर मैंने दो एक स्ट्रैडल ऑन किया 38,900 का, 38,900 का एक एक लॉट, इसको पहले रखा। फिर मैंने इस लॉट को बेचा। बेचने के बाद में दोबारा इस लॉट को मैंने ऐड ऑन किया, और आप देख सकते हो उसके बाद में धीरे धीरे 75 लॉट के साथ में कॉल साइड पे करके बेचा। मतलब मैंने बहुत क्विक स्केल्पिंग के साथ में फिर इस चीज़ को किया। ऑलमोस्ट मेरे इसके अंदर में कितने ऑर्डर लगे? 15 ऑर्डर लगे, जिसमें से मेरे ऑलरेडी चार ऑर्डर्स की मैं बात करूँ तो ओवरनाइट थे। ठीक है। और 11 ऑर्डर मेरे बेसिक, सॉरी, चार नहीं 5 ऑर्डर ओवरनाइट थे, और बाकी 10 ऑर्डर मैंने दिन में लगाए। आप देख सकते हो मैंने जस्ट 1 आवर के अंदर में सारी ट्रेडिंग खत्म कर दी थी। ये बाकी सारे के सारे मतलब 15 मिनट के अंदर सारी चीज़ें बुक कर ली थी मैंने। 244 पे एक क्वांटिटी निकाली, 240, 233, 239, 262, और ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस कॉल पुट दोनों। तो मैंने इतना इसके अंदर में कितना फंड लगा मेरा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने चार चार लॉट से ट्रेडिंग किया था, 4 4 लॉट से। अब उसे मैंने एवरेज एवरेज करके नहीं निकाला है, एक साथ लेने के बाद में हाफ ऑफ क्वांटिटी निकालता हो गया। अगर आप अभी रेंडम पोजीशन ले लो 39,000 का कॉल और पुट दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर मान लो कॉल को ऐड करता हूँ और ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है, ऑप्शन सेल करता हूँ ओवरनाइट पे, तो 1,23,000 लग रहा है, आप देख सकते हो। अब मैं इसको मार्केट मैंने लिमिट में उस टाइम पे 300 का था जब मैंने शॉट मारा, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ आपके सामने। और फिर 39,000 का और पुट ऑप्शन में सेल करता हूँ। तो मेरे को कितना ओवरनाइट मार्केट प्राइस के ऊपर 106 पे चल रहा है, तो मेरे को सेल करना है। और मैंने यहाँ कर दिया ऐड। अब मैं जैसे ऐड करूंगा गाइस, मेरे को 1,59,000 चाहिए एक लॉट पे, राइट? एक लॉट पे चाहिए। अब मैंने यहाँ 4 लॉट का मतलब है 100 शेयर्स, कॉल के 100 शेयर्स और पुट के 100 शेयर्स ले लिए। जैसे मैंने आपको पोजीशंस दिखा दी। लगभग लगभग मेरे को 6,36,000 की ज़रूरत थी, जो कि मैंने यूज़ किया। अभी तो नो डाउट ये मैंने प्राइसेस इतने हाई रख रखे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो इतने मेरे पास में फंड होना चाहिए, जो कि मेरे पास में अवेलेबल है, जो कि 6,28,000 रुपये है। ठीक है ना? तो मैंने इसमें, और होल्डिंग में मेरे को भी लॉस चल रहा है क्योंकि मैंने अपनी होल्डिंग अभी कोई भी होल्डिंग नहीं बढ़ाई है। बस लुपिन आप देख सकते हो, लुपिन 7% का डाउन है मेरा। अभी मैंने कोई भी होल्डिंग बढ़ाने के मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। जब बढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो ये देख लो, तुम्हें लगे कि भैया आपने 6,28,000 की कैपिटल पे, राइट, वो थोड़ा सा मार्जिन सेट हो जाता है जब आप सुबह, क्योंकि मैंने कुछ क्वांटिटी ओवरनाइट भी ली थी। अब देख लो 4,325 डिवाइडेड बाय 6,28,000, राइट, एंड इनटू 100। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 0.68। अब 0.68 अगर मैं डेली भी इसे कर, मतलब मैं 0.68 डेली भी कमाऊँ 20 डेज तक, तो 13% का रिटर्न मिलता है। 13% का रिटर्न किस पे? मेरी 6.5 लाख की कैपिटल पे, 6,28,000 की कैपिटल पे इंटू 13.2%। मैं अगर देखूं डिवाइडेड बाय 100, लगभग 82,000 तक मैं आराम से कमा सकता हूं इस अकाउंट में। और ओनली ऑप्शन सेलिंग 4 4 लॉट्स। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी, क्योंकि मेरा ये चीज कहने का बनता है, आपको इन लगना चाहिए रवि भाई ऐसे ही मजाक कर, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है ना? इसमें इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आपको मैं बता देता हूँ। अभी क्वेश्चन आता है हमारे लिए कि मार्केट में अब करना क्या है। सी, मार्केट में आज बहुत एग्रेसिव सेलिंग आई। निफ्टी बैंक, आज अगर हम देखेंगे तो मार्केट में आज बहुत एग्रेसिव सेलिंग आई, राइट, जो एक्सपेक्टेड किसी को नहीं थी।
मुझे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं थी कि मार्केट में इतना लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, राइट। दिस इज अ माय ड्रैगन फ्लाई। ओके, तो मैं ऑप्शन बेसिकली एक ऑप्शन को मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा था, वो ऑप्शन के चलते 500 550 के ऊपर पहुंच जाएगा तो सीधा मतलब फ्लाई फ्लाई करता हुआ चला जाएगा, और नो डाउट वो उसके बाद में गया भी। बट इतने में नहीं बैठा था, क्योंकि मैं इस लेवल तक आप लगा सकते हो। इस एरिया के बाद में जो टूटा है वो आपने भी देखा है और हमने भी देखा है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आज तो चलो मार्केट खत्म हो गया, अभी आते हैं मार्केट एनालिसिस पे, जल्दी से बात कर लेते हैं। मार्केट एनालिसिस किस तरीके से हमने किया और किस तरीके से नहीं। अब मेरा मार्केट एनालिसिस किस तरीके से रहेगा, अभी मार्केट को सबसे पहले मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ। मैं जो मेरा तरीका है करने का ट्रेडिंग में आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं ये देखता हूँ कि मार्केट के सबसे लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है, हाई और बॉटम। मैं सबसे इंपॉर्टेंट देखूं तो अभी तक का हाईएस्ट पॉइंट इस पूरी स्विंग का ये है, और इसका सबसे लोएस्ट स्विंग कौन सा है, लगभग ये। मतलब मैं कह सकता हूं कि मार्केट इस पूरी रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा अपना 10th ऑफ द फेब्रवरी, और कौन सी एक्सपायरी वो देखेंगे। अगर आप थोड़े लेवल्स और बना लो जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट होगी, देखो जब भी ट्रेडिंग करनी हो तो हमेशा अपने को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आप देखोगे तो बजट के पास में और ये पिछले जो सपोर्ट एरियाज है वहां मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया है चीजें, और स्पेंड करने के बाद में मार्केट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का लगभग इमीडिएट सपोर्ट यही है, राइट। इमीडिएट सपोर्ट ये है। अब मार्केट का ये कि अगर लेट सपोज मान लेते हैं मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ता है तो कहां तक आ सकता है। मेरा पहले एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये वाले ट्रेंड लाइन टूटता है, जैसे कि अभी मान लेते हैं इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, एक तरीके से मार्केट सपोर्ट ले भी रहा है इस लेवल के आसपास। अब मैं आपको बोलूंगा कल है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को इतनी मेजर एक्सपेक्टेशन करना कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे को कल मार्केट के कुछ मेजर लेवल्स को कंटिन्यू करते हुए देखना पड़ेगा। बट अगर हम लास्ट स्विंग की बात करें जो मार्केट नीचे से आकर के ऊपर गया और यहां से कंटिन्यूस सेलिंग आई है लगातार 2 दिन तक, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में पहले तो यहाँ सपोर्ट लेकर के कोई कैंडल नहीं दिया। बट अगर एक चीज देखेंगे तो 50 के लेवल से बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया हुआ है, तकरीबन इस एरियाज के आसपास। अगर मार्केट इसके नीचे ओपनिंग होता है और बट ये ब्लैक लाइन के ऊपर है तो भी हम थोड़ी देर तक अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे, कोई पोजीशंस नहीं बनाएंगे। और आफ्टर दैट अगर इसको तोड़ता है या एक पुल बैक लेता है इस एरिया पे जो कल आज का क्लोजिंग है, तो हम एक शॉर्टिंग कर सकते हैं टिल 37,000 स्ट्रेट। बट बिफोर दैट 37,000 से पहले आप कोई पोजीशंस ना लें जब तक ये ग्रीन ब्लैक लाइन नहीं टूट रही है। अभी हम थोड़ा सा और इनिशिएट ट्रेड्स करते हैं और समझते हैं कि एनालिसिस क्या हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने जब एक बुल रन स्टार्ट किया यहाँ से बजट के बाद में, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मार्केट में पास में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, जो कि ये एरियाज पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो कि नियर बाय इंस्टीट्यूशनल लेवल 38.3 का लेवल था, जो कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह काम किया, रिटेस्ट दिया, बार बार रिटेस्ट दिया। मोस्टली मार्केट दोबारा एक रिटेस्ट फॉर्म में है। अगर मार्केट यहाँ से एक हायर राइज फॉर्मेशन करता है और ये वापस लौट के 61 के ऊपर निकलता है तो आप एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हो। पर अनटिल एंड अनलेस यहाँ कोई भी बुलिश मोमेंटम जब तक नहीं आएगा जब तक मार्केट वापस 38,400 के ऊपर नहीं निकलती है, उससे पहले आपको कोई भी पोजीशंस नहीं लेनी है, राइट। नंबर 1 एक तो ये हो गया, एक तो ये एनालिसिस है। अब दूसरा एनालिसिस है निफ्टी प्राइवेट बैंक्स का, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्राइवेट बैंक्स का ही हमारे लिए तो भी। अगर मैं प्राइवेट बैंक्स की बात करूं तो निफ्टी प्राइवेट बैंक्स भी अपने सपोर्ट के आसपास, अब देखेंगे अपने सपोर्ट के आसपास है, जहां से प्राइवेट बैंक ने एक पुल बैक नहीं एक बहुत प्यारा ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग दी है। अब बुलिश इनगल्फिंग बोल सकते हैं। अगर मार्केट यहां से कंटिन्यू करता है हायर हाइज तो आप यहां से एक बुलिश मोमेंटम्स देख सकते हो। बट बुलिश मोमेंटम देखने के लिए आपको यहां से कम ये ऊपर वाला जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट को किसी भी हालत में क्लोजिंग देना पड़ेगा। अगर नहीं देता है तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम आप कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट ने आज पूरे 6 आवर्स तक मार्केट डायरेक्टली सेलिंग तक रहा, बाइंग पे नहीं रहा बिल्कुल भी। अब निफ्टी पीएसयू बैंक्स की बात करें, पीएसयू बैंक्स बहुत ही स्ट्रांग रहे, राइट। पीएसयू बैंक्स काफी ज्यादा स्ट्रांग रहे ट्रेडिंग को लेकर के।
राइट, जो कि एकदम एट द एंड ऑफ द डे ब्लास्ट हुए, वरना तो उससे पहले तो जो भी बुलिश मोमेंटम था पीएसयू बैंक्स में, वो मतलब पीएसयू बैंक्स की बुलिश मोमेंटम की वजह से निफ्टी गिर नहीं रहा था। राइट, अगर मैं ध्यान से देखूं अभी, तो मार्केट को अब यहाँ देखिए, मार्केट लगभग लगभग अपने इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया है, और मार्केट ने इसी लेवल से क्लोजिंग, मतलब पीएसयू बैंक्स की अगर मैं बात करूं, तो स्टिल वी हैव अ बुलिश मोमेंटम इन पीएसयू बैंक्स। बट पीएसयू बैंक्स में आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि बुलिश है तो अब तो बाय ही होगा, क्योंकि पीएसयू बैंक्स के हाथ में इतनी वॉल्यूम नहीं है जितनी निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में। यहाँ सपोर्ट है, इट्स लुक लाइक अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो एवरी सिंगल ट्रेडर अगर पीएसयू बैंक्स को जज करेगा तो। अदरवाइज जब तक इस इंपॉर्टेंट लेवल को नहीं तोड़ रहा है पीएसयू बैंक्स, आप इसके अंदर में कोई शॉर्टिंग पोजीशंस ना बनाए। ठीक है, तो पीएसयू बैंक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे लेवल्स बता दी। एक बार निफ्टी को भी एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी अगर लेवल गिरता है तो क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है, क्योंकि मैं अभी आपको एक और चीज बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो बने रहें इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, बिकॉज मैंने अपना पोजीशंस भी दिखाया है। अब जब कभी भी मैं आपको कल से वीडियो बनाऊंगा तो अपनी पोजीशंस भी दिखाया करूंगा कि भाई तुमने कौन सी पोजीशन ली है पूरे दिन में, ये बताओ। तो मैंने अपने ऑर्डर्स और अपने पोजीशन, मैंने सब कुछ तुम्हें दिखा दिया है, तो आई होप आपको ये नहीं लगना चाहिए। और मैं ऑप्शन सेलिंग इसलिए करता हूँ बिकॉज जब से बजट आया है, जब से ऑप्शन सेलिंग करने में मजा ही अलग है, क्योंकि उसके अंदर में डीके बहुत फास्ट मिल रहा है। दैट इज अ रीजन, नथिंग एल्स, और कुछ ऐसा कोई नहीं है। अभी आप देखेंगे ध्यान से, मार्केट कंटिन्यू अगर आप बात करेंगे तो 2 फरवरी मतलब बजट के अगले दिन से जब मार्केट ऊपर गया, कंटिन्यू मार्केट डाउन है, मार्केट कंटिन्यू डाउन है ऑलमोस्ट। मतलब जो एकदम बॉटम था, बॉटम से मार्केट सीधा 5% का गेन लेकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका 3% का करेक्शन भी हो चुका है। अब 3% के करेक्शन में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये है एक गैप, जो गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, और ये गैप बेसिकली डेली टाइम फ्रेम में होना चाहिए, बट डेली टाइम फ्रेम में गैप नहीं है। सबसे पहले आपका अभी तक का स्विंग हाई जो इस पूरे मूवमेंट का, एक तो ये, और इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट दैट इज योर 16,839। इस स्विंग को जैसे आप मार्क कर लेंगे तो आप देखेंगे इस स्विंग के ऊपर, इस लाइंस के ऊपर मार्केट ने बहुत टाइम रीटेस्ट दी है, और मार्केट का रीटेस्ट के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का नीचे का 21 दिसंबर का गैप भी पेंडिंग है। काफी लोग ये भी लगा रहे होंगे, बट 21 दिसंबर पहुंचने से पहले मार्केट के पास में एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है, जो कि लगभग लगभग कहीं ना कहीं अपने इस गैप को फिल करते हुए 17,000 का लेवल आपको एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ 17,000 के आसपास से कोई रिजेक्शन देता है, आप इमीडिएटली बाय नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस, जब तक मार्केट के अंदर में यहां से आप देखिएगा, जब कभी भी आपको समझ में ना आए तो बड़े टाइम फ्रेम से हेल्प लीजिए, जो आपको सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल्स देता है। लगभग आप ये लगा सकते हो मोस्टली मार्केट के ये लेवल्स, मतलब आप 17,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए क्रिएट कर सकता है, जो कि ये वाला लेवल है। काफी लोग नो डाउट ऑप्शन सेलिंग को, ऑप्शन बाइंग को देख करके, ऑप्शन चेन को देख कर भी ट्रेड लेते हैं, उसका भी एनालिसिस लेंगे। उसके अंदर में भी साफ साफ यही राउंड लेवल्स आपको क्रिएट करके दिए हुए मैं ऑलरेडी रीड आउट कर चुका हूँ। राइट, ये 6 आवर्स लगातार कंटिन्यू सेलिंग आने का क्या कारण है? बैंक निफ्टी वन ऑफ द रीजन, और एक निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, राइट, सॉरी निफ्टी आईटी। अब मैं 2-3 लगातार स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ, मतलब ये पर्टिकुलरली। अब अगर आप आईटी की बात करेंगे तो आईटी ने जो करेक्शन लिया है तकरीबन 17 जनवरी से 14% करेक्ट हो चुका है। और 14% करेक्ट होने के बाद में जब ये थोड़ा सा पुल बैक लिया अपसाइड पे, लगभग लगभग 7% का जिसने करेक्शन लिया, उसके बाद में धीरे से, मतलब 3 लगातार ऑलमोस्ट, आप ये लगा लीजिए ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 5 डेज के अंदर में, 5 डेज के अंदर में उसने बेसिकली 3% का करेक्शन भी ले लिया, और ऊपर का गैप भी पेंडिंग है। अगर मैं बात करूं तो इसका ये जो नीचे का गैप था ना, ये कहीं ना कहीं इसी गैप पे फिल है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी में दोबारा कंटिन्यू हो सकता है, दोबारा कंटिन्यू किया जा सकता है सेलिंग, बट मैं आपको बोलूंगा सेलिंग जब भी कंटिन्यू करें जब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, मतलब कल के लिए मार्केट को 17,000 का लेवल टूटना इंपॉर्टेंट है। बट ये 200 पॉइंट का क्या करेंगे सर? इतने 200 पॉइंट के लिए आपको क्या करना है? टिल 200 पॉइंट्स के लिए, देखो जिस तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न बैंक निफ्टी ने क्लियर की है, वैसे ही निफ्टी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट की है, जिस हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी मार्केट ट्रेंड इज डाउन। अगर मार्केट 17,350 के ऊपर
अगर हाई करके निकलता है तो यहाँ एक बड़ी एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं मार्केट को लेकर के, राइट। तो ये तो लेवल मैंने आपको बता दिए। अभी निफ्टी हवा में, जब तक 17,000 नहीं पहुंच रहा, जब तक हम कोई फ्रेश बाइंग व्यू नहीं बना सकते। बट बिफोर दैट आप लोगों को थोड़ा सा सोच करके चलना पड़ेगा। डन। तो गाइज अभी मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक होगा और गूगल फॉर्म के नाम पे होगा और सर्वे के नाम पे होगा। उसके अंदर में आपको एक छोटे सा काम करना है। अब छोटा सा काम क्या है, मैं आपको गूगल फॉर्म दिखा देता हूँ करना क्या है उसके अंदर, राइट। तो जैसे कि हमने वादा किया था आपको फ्री चीज देने के लिए, अभी आप ध्यान से ऊपर देख लीजिएगा, ये एक गूगल शीट है, मतलब एक शीट है। आपको यहाँ अपना नेम लिखना होगा। लेट सपोज वहां हेड लिखा हुआ है नेम, आपको नेम लिखना है अपना, जस्ट सॉरी, नेम लिखना है अपना। ओके, आफ्टर नेम, जैसे आप नेम लिखेंगे, जैसे अपना नेम लिखेंगे यहाँ, लेट सपोज माय नेम इज रवि। ओके, यहाँ आपको अगला हेड मिलेगा योर ईमेल आईडी। आपको अपना ईमेल आईडी अपना ईमेल आईडी डाल देना है, राइट। ईमेल आईडी डाल देना है, जो भी आप अपना डालना चाहें, ठीक है। प्लीज ईमेल आईडी राइट डालना, क्योंकि ये आपके ये मेरा ईमेल आईडी नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ। फिर यहाँ मोबाइल नंबर होगा, अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर जो भी है आपका 95, ये मैंने मोबाइल नंबर भी डाल दिया है, जो भी है। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद में लास्ट में आपका एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस, और उसमें एक ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्सपीरियंस के साथ में आप लोगों को कि आपका कितना एक्सपीरियंस है मार्केट में और कितने साल हो गए हैं मार्केट में आए हुए। और लास्ट में लिखना है आपका टॉपिक। और टॉपिक में क्या होने वाला है गाइस, टॉपिक बेसिकली आप कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करना चाहते हैं कि सर आप इन पे वीडियो बनाओ। वी नीड फॉर एग्जांपल ऑप्शन सेलिंग। अब ऑप्शन सेलिंग के लिए वीडियो बना दी। अब लेट सपोज कोई बंदा हो सकता है ऑप्शन सेलिंग, यार ऑप्शन सेलिंग काफी कॉमन है, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी चाहिए हमें, तो स्ट्रैटेजी हो सकती है। नहीं सर ऑप्शन सेलिंग नहीं, आप बोल सकते हो कि सर बिगनर की पूरी पूरी सीरीज डाल दो। आप ऐसे करके अपने टॉपिक्स यहाँ कंप्लीट लिखेंगे। ऐसे ही पूरी गूगल शीट भरेगी। अभी तो ये शीट है, पूरी गूगल शीट भरती चली जाएगी। अब मान लो लेट सपोज हमारे पास में ऑन एन एवरेज 400 पीपल इस शीट को भरते हैं। इस 400 पीपल का 10% हम निकालेंगे रेंडमली 40 पीपल्स को, और उनको उन्हीं की मेल आईडी के ऊपर हम अपनी क्या बोलते हैं, अपनी एवरी मंथ के एंड के अंदर में आपको दी जाएगी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी विद उसके ऊपर किए गए ट्रेड और उसके पीएनएल स्टेटमेंट, सब कुछ आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी और उसके बाद में आपको वो मेल कर दिया जाएगा वो पूरा वीडियो, जिस चीज से आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट लगेगा कि हाँ ये स्ट्रैटेजी काम करती नहीं करती। उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको आपके मेल आईडी के ऊपर आपका मेल, वीडियो प्लस डिस्क्रिप्शन का पूरा वर्ड फॉर्मेट और एक्सेल शीट में कितने ट्रेड लिए गए, सारी चीजें आपको दे दी जाएगी, जिससे आपको ये चीज करनी है। इस पूरे कॉस्ट का, इस पूरे सिनेरियो का टाइमिंग है 5 मिनट है। इसमें मेरा क्या फायदा है, मेरा ये फायदा है कि मुझे पता चलेगा कि मेरे ऑडियंस क्या चाहती है, कौन कौन सी वीडियो। अब आप ऑप्शन सेलिंग की वीडियो, अब ऐसे नहीं कि एक बंदे ने, मान लो रवि है, अब मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि रवि एंड लाइक दिस गाइज नीड्स दीस टाइप ऑफ टॉपिक्स, तो आज हम इस वीडियो में ये टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं, सो दैट आपको भी ये लगेगा कि हाँ भाई हमारी इज्जत हो रही है। तो आपकी इज्जत रखते हुए, सारी चीजें रखते हुए, आपका जैसे होता है ना, काफी बार काफी लोग लाइव स्ट्रीम पूछे सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, सो दैट किसी का अगर कोई बंदा हो सकता है बिगनर है, उसे नहीं पता, तो उसके लिए सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, एवरी सिंगल थिंग, बेसिक्स टू द एडवांस लेवल, स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सेलिंग, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपके 5 मिनट्स लगेंगे, प्लीज इसे फिल आउट कर देना। आपसे ना कोई कॉल करके आपको ना किसी चीज को मतलब बेचा जाएगा, ये सारी चीज टोटली फ्री है, क्योंकि मेरे पास में क्या होता है, हफ्ते में पता नहीं चलता कि कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मेरी टीम वाले अब इसको कोरिलेट कर लेंगे 400 पीपल्स के टॉपिक्स और उसमें बना देंगे, और ये वीडियो हम मोस्ट प्रोबेबली मार्च में पूरी वीडियोस कंप्लीट कर देंगे, सो दैट आप सभी की सारी वीडियोस आप ईगरली वेट कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। और एट द एंड ऑफ द मार्च यू नीड कि आपको सर हमें मिलेगी कैसे, आपको अनाउंस किया जाएगा प्रॉपर वीडियो के साथ में, जैसे आज वीडियो है, 40 बंदों को मेल किया जाएगा, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पे, नंबर 1। नंबर 2,
जो रिमेनिंग 360 पीपल है उनको नेक्स्ट मंथ दिया जाएगा। इसमें टोटली फ्री है, कुछ नहीं दिया जा, कुछ भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा। दूसरी चीज, अब मेल आईडी, एक और चीज, एट द एंड ऑफ द फेब्रुअरी आपको सभी 400 के 400 पीपल को, या जितने भी लोग रजिस्टर्ड करेंगे या सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे हमारे साथ में कॉन्टेस्ट में, उन सभी को मैं अपनी ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, जो ई बुक मैं अपने कोर्स वालों को भी नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि उन्हें मैं पढ़ा देता हूं वो कोर्स, वो चीज, और ई बुक का एक एक चैप्टर हमारे क्या बोलते हैं लाइव स्ट्रीम पे या कभी कभार हम Q&A सेशन में कंप्लीट करेंगे। और मैं बताता हूँ ये बहुत बड़ा स्टेप है, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी यूट्यूबर ने नहीं उठाया, मैं इसलिए उठाना चाहता हूँ कि मेरे को वो वीडियोस वापस नहीं बनानी जो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। मैं वो चाहता हूँ जो तुम्हें नहीं आता, हम वो सीखेंगे, जो सबको आता है उससे हमें लेना देना नहीं है। तो प्लीज अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, अगर कुछ मॉडिफाई करना हो इस स्कीम में तो हम वो भी कर सकते हैं। बट ये अगर आप दे दोगे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना एक्सपीरियंस, कितना साल हुए हैं, मंथ हुए हैं, और टॉपिक अगर बता देते हो तो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लीज इसमें ये मत लिख देना कि HDFC का बता दो, इसका बता दो, ऐसा प्लीज मत लिखना। आप भले ही सर्वे कर लो, और ये आपके लिए हर महीने के फर्स्ट वीक के ऊपर, वीक के ऊपर चलेगी पूरी वीडियो, और पूरे मंथ में जो भी रहेगा नेक्स्ट मंथ इसका क्या बोलते हैं, एक तरीके से हम कोर्स ही बेच रहे हैं अपना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट मैं चाहता हूं उसका एंगेजमेंट रहना चाहिए, और ये कोर्स यूट्यूब पे नहीं आएगा, मैं पहले ही बता देता हूं। ये कोर्स आपको डायरेक्टली आपको मेल पे मेल किया जाएगा, जो एकदम पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि आया है या नहीं आया है। आप उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग आप कर सकते हो, और पूरा प्राइस एक्शन कोर्स है, फ्री में इसलिए दे रहा हूं। और इसमें कोई भी ये नहीं है, ना ही मेरे अकाउंट से आपको ओपन करना है कोई अकाउंट, नंबर 1, ना ही आपको अकाउंट से कुछ ओपन करना, ना ही आपको कुछ पे करना, आपको सिर्फ अपना 5 मिनट देना है। और मेरा इसमें हिडन चार्जेस और हिडन चीज क्या है, सिर्फ ये कि मुझे वीकेंड पे पता चल जाएगा कि मेरे जो ऑडियंस है वो किस तरीके के लोग हैं, जो क्या चीज देखना चाहते हैं। बस मेरा कहने का इतना मतलब है, इसमें आपको आपका ही फायदा है। आपके 1 लाख रुपए के, 2 लाख, 10,000, 20,000, 25,000 के जितने भी कोर्सेज हैं, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी मैं देता हूँ। जो मैं करता हूँ वो चीज तुम्हें बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। ओके, जाके देख लेना, ये पोजीशन मैंने ट्रेड दिया था, तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत आसान है, 4,000 तो कमाया, क्यों चल रहा है। भैया हमने 6 लाख रुपए लगा के 4,000 रुपए कमाए, बट दैट इज अ कंसिस्टेंट मनी ना। हमें कंसिस्टेंट चाहिए। अगर मुझे डेली का 100 रुपए कंसिस्टेंट मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। मैं एक दिन 5,000 कमा करके अगले दिन 5,000 रुपए गंवाना रेडी नहीं रहूंगा। तो इस तरीके की ट्रेडिंग आप भी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके कर सकते हो। देर इज नो स्पॉन्सर, देर इज नो प्रमोशन, एनीथिंग। इसमें अगर आपको लगे हिडन चार्जेस है, मैंने बता दी मेरा हिडन प्रपोर्शन क्या है इसमें, ठीक है। क्योंकि मेरे को हर हफ्ते सोचना पड़ता है किस पे वीडियो बनाए, तो अगर वही काम अगर आप मुझे करके दे दोगे तो ये आपका भी चैनल है, तो हमारा चैनल भी ग्रो होगा, और आपकी भी इंटेंसिव बनेगा, ये आपका भी एंगेजमेंट रहेगा कि हाँ जो हम सीख रहे हैं वो एक कहीं ना कहीं हमने कभी नहीं सीखी। तो एट द एंड ऑफ दिस फरवरी आपको आपकी मेल आईडी पे सभी को 400 के 400 जो भी लोग सर्वे भरेंगे, सभी के सभी को, और 1 हफ्ते तक सर्वे विंडो ओपन है, सोच लो, सोच के बार बार भरते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 मेरा काम ना बढ़ाएं, तो प्लीज एक बार ही अपना डिसाइड करके ही इसमें फॉर्म फिल करें, बिकॉज मैं विंडो क्लोज करने के बाद में जो भी बंदा इसके अंदर में रहेगा उस बंदे को ही मैं एंटरटेन कर पाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस फरवरी एंड एट द एंड ऑफ द मार्च। फिर नेक्स्ट विंडो आपके लिए फर्स्ट वीक ऑफ मार्च खुलेगा, फिर उसका अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए मार्च के एंड में, फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में, अप्रैल के एंडिंग में, और हर हफ्ते नहीं हर महीने मैं अनाउंस करूंगा। और रिमेनिंग जो भी बंदा 360 रह जाएगा, 360 हो गया या लगभग मान लो उसका 10% हमने दे दिया, तो 360 पीपल को हम नहीं दे पाएंगे क्या, 360 पीपल को हम इसके अंदर में, डोंट वरी गाइस, 360 पीपल को हम ई बुक्स भी दे रहे हैं आप लोगों को। जब भी 360, और जब ये 40 बंदों का हो जाएगा तो 40 बंदे नेक्स्ट पार्टिसिपेट करेंगे, बट ये 360 लोगों को वो वीडियो 1 मंथ के बाद में दे दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मींस एट द एंड ऑफ द डे पहले 40 पीपल को कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, फिर नेक्स्ट उन जो भी बंदा जीतता जाएगा इसमें रेंडमली उठाऊंगा, मेरा कोई रोल नहीं बनेगा इसके अंदर में, ठीक है ना। ओके, एक तरीके से मैं अपना कोर्स ही आपको कहते फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, बट आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। और वीडियो को लंबा ना करते हुए आई होप इस फॉर्म को आप भरेंगे। भरने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके भरो। अगर आपको लगे रवि भाई हमसे कुछ हमारा पर्सनल डेटा चुरा लेगा, भैया इस पर्सनल डेटा के अंदर में ना तुम कहीं भी दे देते हो ये पर्सनल डेटा,
ये पर्सनल डेटा मेरे को चाहिए भी नहीं। ईमेल आईडी इसलिए मांगी है, रीज़न है कि मेरे को मेल करनी है तुम्हें, और फ़ोन नंबर इसलिए मांगा, व्हाट्सएप वाला दे देना भाई। अगर कोई लड़की हो जिसको अपना नंबर नहीं देना, ईमेल आईडी नहीं देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब, क्योंकि मेरे पास जो रहेगा मैं उसी दे पाऊंगा, क्लियर कट है। ठीक है, अगर किसी को लगे कि नहीं हमारे को क्या बोलते हैं नंबर लेने के बाद में हमें छेड़ेंगे, तो सॉरी फॉर दैट, ये पर्पस मेरा नहीं है। ठीक है, वो लड़का हो लड़की कोई भी हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डी ट्रेडर फॉर बिगिनर्स DD4B। थैंक यू सो मच गाइस।